अब ये जो मेगा करप्शन स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड का, आपको तारीख में इसकी मिसाल इसलिए नहीं मिलेगी। मैं चंद चीजें आपको गोशगुजार करना चाहता हूं। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी, जिसने शहबाज शरीफ साहब को क्लियर किया और शहबाज शरीफ साहब को बेगुनाह करार दिया, बावजूद इसके कि शहजाद अकबर और उस वक्त चेयरमैन पीटीआई जो वजीर आजम थे, वो लगे रहे कि किसी तरीके से बाहर से कोई वर्डिक्ट ले रहे। बरतानिया की अदालत ने क्लियर कर दिया। एमसीए ने कहा हमने 5 ममालिक में इन्वेस्टिगेशन किए शहबाज शरीफ के खिलाफ, एक धेले की हमें करप्शन नहीं मिली। उसी नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान भेजे जब्त करके। अब यह बड़ी अजीब बात है कि आपका कोई पैसा बाहर पड़ा हो, वो वहां की तहकीकाती इदारे की तहवील में हो, वो कॉन्फिस्केट करें और वो हुकूमत पाकिस्तान को दें। भाई अगर वो पैसा जब्त शुदा या कॉन्फिस्केटेड नहीं था, तो फिर नेशनल क्राइम, मेरा पहला सवाल यह है कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को क्यों दिया? अगर तो वो क्राइम की प्रोसीड्स नहीं थी, वो कॉन्फिस्केटेड नहीं था, वो जब्त शुदा नहीं था, वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी वो पैसा, पहला सवाल है। और मैं पूरी पीटीआई को चैलेंज करता हूं, इनके तमाम लीगल्स को बड़ा एहतराम है, अली जफर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का, मुझे इस एक पॉइंट पे क्लैरिटी दे दें कि अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी, तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो प्राइवेट शख्स की मलकियत में क्यों नहीं रहने दिया, उसके अकाउंट में क्यों नहीं रहने दिया, और क्या जरूरत पेश आई कि वो पूरा पैसा उठा के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया? हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दिया कि वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान की अवाम की अमानत थी। वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को इसलिए दिया कि वो टैक्स पेयर्स का पैसा था। वो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को पैसा इसलिए दिया 190 मिलियन पाउंड का, क्योंकि वो सेहत पे, तालीम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे लगना था। हुआ क्या? अब इस पे सवाल है मेरा पीटीआई से, पूरी पीटीआई को चैलेंज है, इनके बड़े से बड़े वकील को चैलेंज है कि आए और मुझे बताइए कि अगर यह हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम का और सरकारी खजाने में जाने वाला पैसा नहीं था, तो फिर बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले क्यों किया? अब अगली स्टेज आ जाएं, जैसे ही यह पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आया कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा जी ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा है, ये आप रख लें और पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जमा करा दें, वहां स्टोरी शुरू होती है मिली भगत की, करप्शन की। वहां पे चेयरमैन पीटीआई, बानी चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया बुशरा बीबी, फराह गोगी और ये 4-5 लोग जो ऑलरेडी प्राइवेट पार्टियों से एक्सटॉर्शन मनी कलेक्ट कर रहे थे और पैसे ले रहे थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के। केपी में एक लॉ लाया गया कि आप हाउसिंग सोसाइटी बगैर 1 इंच जमीन के उसकी अप्रूवल ले सकेंगे, कि आप इन एंटिसिपेशन पहले ही हाउसिंग सोसाइटी की जमीन नहीं है मगर आप उसकी अप्रूवल ले लेंगे। एक लॉ लाया गया। फिर 5 कैरेट की अंगूठी मांगी गई डायमंड की, कई जेवरात, हीरे जवाहरात वो मांगे गए उन्हीं बिजनेस टाइकून से। फिर लाहौर जमान पार्क में घर बनता है, पुराना इनका जो आबाई घर था, हफीजुल्लाह साहब को कहा जाता है कि आप मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम, आप यहां से निकल जाइए। हफीजुल्लाह न्याजी साहब वहां रहते थे अपनी अहलिया बच्चों समेत, उनको वहां से बेदखल करके, वो उनका जाती मामला, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मगर नया घर कंस्ट्रक्ट किया गया, करोड़ों रुपए का नया घर बनता है जमान पार्क में। उसके पैसे आए कहां से? आप तो कहते हैं मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं। वाहिद लीडर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कहता है मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मुझे आज भी दूसरा चैलेंज, पहला चैलेंज मैंने आपको कर दिया कि अगर ये पाकिस्तान की अवाम का पैसा नहीं था तो फिर एनसीए ने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले क्यों किया? दूसरा चैलेंज, इमरान अहमद खान न्याजी का मुझे सोर्स ऑफ इनकम बता दें कि उनको वो कहां से खाते पीते हैं, कहां से आमदन आती है, कितनी आती है, और ये लाहौर का 25 करोड़ का घर कैसे बना है, जमान पार्क का नया घर बना है। आप नहर पे जाएंगे, क्रॉस करेंगे, आपको नजर आएगा बिल्कुल नई नवेली कंस्ट्रक्शन है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर है, फर्नीचर है, फिटिंग्स हैं, सब कुछ है। ये 25 करोड़ रुपया जो घर की कंस्ट्रक्शन पे लगा, ये उसी प्रॉपर्टी टाइकून से आया और ये 190 मिलियन पाउंड के एवज आया। ये सबसे बड़ी रिश्वत है। अच्छा, ये स्टोरी अब शुरू होती है, ये बैठते हैं, ये कहते हैं कि घर का पैसा चाहिए, हमने नया घर बनाना है 25 करोड़ का, हमें 5-5 कैरेट की अंगूठियां चाहिए, हमें रिश्वत का पैसा चाहिए जो हमने गुजर बसर भी करना है और हमने आगे मजीद अपने बिजनेस, कारोबार, जमीनें बढ़ानी है। फराह गोगी कहती है मुझे 200 कनाल ले दें इधर बनी गाला के साथ।
बुशरा बीबी कहती है मुझे नया घर चाहिए, मुझे अंगूठियां चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात चाहिए। अब ये सारी डील बिजनेस टाइकून से हो रही है, ये सारी चीज हथियाई जा रही है। अच्छा, अब ये किसी माड़े से वकील से मशवरा किया होगा, कमजोर होगा लीगली, उसने कहा ट्रस्ट बना लो, नेक नामी एक ट्रस्ट बनाओ, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर दे और मजहब का नाम लेते हैं, कादर यूनिवर्सिटी बनाओ, ख्वाब आया है कि ये सहाबा के मकाम पे होगी, ये जेलम में होगी, इसका नाम अल कादिर होगा। और जुल्फी बुखारी पहले ट्रस्टी थे, फिर ये मियाँ बीवी ट्रस्टी बन जाते हैं। भाई अगर आपने ट्रस्ट बनाना था, ईदी वाले बनाते, छिपा वाले बनाते। मुल्क के अंदर फातमीद फाउंडेशन है, मुल्क के अंदर सुंदस फाउंडेशन है, सहाफ़ी उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर हैं। आप कोई अच्छा ट्रस्ट बना लेते, किसी प्राइवेट इदारे को कहते ये क्या ट्रस्ट हुआ, पैसा बिजनेस टाइकून का ट्रस्ट मियाँ बीवी बना रहे हैं कि जो अंगूठियां भी ले रहे हैं, घर भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, हीरे जवाहरात भी ले रहे हैं। शैम ट्रस्ट बनाया गया, उसी प्रॉपर्टी टाइकून से पैसे लेके, जमीन लेके, फ्रॉड ट्रस्ट बनाया गया। अब इस सारे को करने के लिए जब हुकूमत पाकिस्तान को पैसा आ गया एमसीए का और उसके हवाले कर दिया गया कि ये अवाम का पैसा है, इन्होंने कहा प्रॉपर्टी टाइकून से इतना कुछ लेना, उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। उसने कहा कि मुझे ये पैसा माफ कर दें, मेरा एक जुर्माना पड़ा है अरबों रुपए का सुप्रीम कोर्ट में, आप यही पैसा उठा के वहां दे दें। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है काजी फैजीसा साहब का, वो कहते हैं रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल, आपने एक बंदे से डकैती की है, दूसरे को आपने वो पैसे दे दिए, अवाम को कुछ नहीं मिला। अब बंद लिफाफा आया है काबीना में, कैबिनेट मेंबर्स पूछ रहे हैं, मैं ये दूसरी काबीना तीसरी काबीना का हिस्सा हूं, मैं एक दफा सूबाई काबीना में रहा हूं, 2 दफा फेडरल कैबिनेट में रहा हूं, मैंने बंद लिफाफा आज तक नहीं देखा। काबीना में जो एजेंडा आता है बहस होती है उसके ऊपर। शहजाद अकबर बंद लिफाफा लाता है, बानी चेयरमैन पीटीआई को देता है और कहता है जी ये बंद लिफाफा, इसको मंजूर करें। 2-3 कैबिनेट मेंबर्स ने पूछा, मुराद सईद जैसे लोग पूछ रहे हैं क्या है इसके अंदर, उन्होंने कहा नहीं आपका कंसर्न नहीं है, इसको अप्रूव करें। अब ये दूसरी स्टेज है कि जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान की आवाम के लिए दिया, आपने वो हथियाना था तो आपने रिश्वत ली, घर की शक्ल में, अंगूठियों की शक्ल में, अलकादिर की जमीन की शक्ल में, वो सारे पैसे आपने इकट्ठे कर लिए, लाहौर का घर भी बना लिया 25 करोड़ का। रिश्वत थी, सीधा साधा रिश्वत थी। केपी में उनको लॉज बना के दिए उस प्रॉपर्टी टाइकून को। तो आपने बंद लिफाफा लाए कैबिनेट में और काबीना को कहा कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो पैसा दिया है, ये हम एक और जुर्माना उन्होंने अदा करना है तो हम ये उधर जमा करा देते हैं। तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया एक फर्द वाहिद बानी चेयरमैन पीटीआई के एक फैसले से, और उस 80-90 अरब की फायदा देने के एवज अरबों रुपए कमाए बानी चेयरमैन पीटीआई, उनकी बीवी और फराह गोगी ने। फराह गोगी क्यों पाकिस्तान नहीं आती है, पाकिस्तानी शहरी थी, वनाटू का भी पासपोर्ट लिया, बक्स से पहले भाग गई यहां से, उनके रेड वारंट हैं, कोशिश की जा रही उनको वापस लाने की। मकसद क्या है कि काबीना के बंद लिफाफे के बाद आपने वो जुर्माना सेटल कर दिया। मेरा चैलेंज है पीटीआई की लीगल टीम को भी कि आप जो बड़ी बड़ी बातें असेंबली में कर रहे हैं, बाहर निकल के कर रहे हैं, मुझे बताएं ना कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये पैसा पाकिस्तानी हुकूमत को क्यों दिया, क्योंकि ये पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा था। इस पर आप मुझे काउंटर आर्गूमेंट दे दें। बंद लफाफा काबीना में क्यों आया, काबीना को बताया क्यों नहीं गया कि हम किस चीज की मंजूरी दे रहे हैं, क्योंकि आपके दिल में चोर था। आप 80-90 अरब रुपए की एक लाइबिलिटी आपने सेटल की। हुकूमत पाकिस्तान का पैसा जो था, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने दिया था, वो उठा के आपने उसी प्रॉपर्टी टाइकून का एक जुर्माना वो अदा कर दिया जो इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से। तो डे लाइट रॉबरी, डकैती, तारीख में इतनी बड़ी डकैती पाकिस्तान की तारीख में नहीं। मेरा चैलेंज है, आप बाकी केसेस पे जो मर्जी कहते रहे, मुझे 190 मिलियन मेगा करप्शन केस में बता दें था काबीना से बंद लफाफा मंजूर करा के 80-90 अरब रुपए का एक टीका लगाने का कौम को। हमें बातें करते थे पनामा जी, इकामा जी, फलां तो मंजूर पापड़ वाला, तो फलां वाला, तो वो जो केसेस का निकला है, जो झूठे केसेस बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक वो केसेस जो हैं हम बाइज्जत बरी हुए हैं। आप मुझे इस एक केस की जस्टिफिकेशन दे दें कि काबीना का क्या काम है कि वो बंद लफाफे को मंजूर करे, और आपका क्या काम था कि आपने 25 करोड़ का लाहौर में घर भी ले लिया, आपने अंगूठियां भी ले ली, हीरे जवाहरात भी ले लिए, एक शैम ट्रस्ट भी बना दिया। वहां पे कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे बता दें, वहां से कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। इन्होंने वहां भर्ती के लोग रखे हुए हैं कैमरे के लिए दिखाने के लिए कि जी ये 10-15 लोग यहां पे पढ़ रहे हैं। वहां पे क्या पढ़ाया जाता है, कौन सी डिग्री हुई है? अल कादिर को एस्टैब्लिश हुए कई साल हो गए हैं। मुझे बता दें कि कोई आपको नजर आया हो
कि जी ये अलकादर से पढ़ा हुआ बच्चा है हमारा। और मियाँ बीवी कौन सा ट्रस्ट बनाते हैं? आपने ट्रस्ट बनाना था। एजुकेशन में शहजाद रॉय साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और 100 लोग हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए। दानिश स्कूल्स हैं, 100 प्रोजेक्ट हैं। यह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। और बानी चेयरमैन पीटीआई, उनकी बीवी बुशरा बीबी, उनकी फरा गोगी, ये तमाम लोगों के हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। मैं पूरी पीटीआई को चैलेंज करता हूं कि आप ये साबित कर दें कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नहीं था। आप ये साबित कर दें कि बंद लिफाफा नहीं लाया गया काबीना में। आप ये साबित कर दें कि लाहौर का घर 25 करोड़ का नहीं बना। आप ये साबित कर दें कि 5 कैरेट की डायमंड की अंगूठियां नहीं लेते रहे। आप ये साबित कर दें कि करोड़ों रुपया करप्शन का नहीं आया। न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स मान रहे हैं इस बात को कि अल-कादिर करप्शन मेगा करप्शन स्कैंडल है। 190 मिलियन पाउंड में 80-90 अरब रुपया इस कौम का हथियाया गया है। हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। हम ये तवक्को रखते हैं कि जो किया है वो भुगतना भी पड़ेगा और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे।